अभी मैं पटना ज़िले के बैरिया डंपिंग यार्ड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पटना का सारा जो भी कचरा है इकट्ठा किया जाता है। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे पहाड़ लग चुका है कचरे का। ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है बैरिया पे, और बैरिया से जुड़ा हुआ जो गांव है, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देखिए, ये पीछे गांव है। गांव का नाम है बैरिया मोतीपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इस कचरे की वजह से परेशान हैं। गांव में रह रहे लोगों ने बताया कि करीबन 2000 किसानों ने किसानी छोड़ दी है, और जो लोग किसानी कर रहे हैं सब्जी की या किसी भी चीज़ की, तो उनकी जो फसल होती है वो अच्छी पैदावार नहीं होती, और जब वह मार्केट में जो थोड़ा बहुत बचता है बेचने जाते हैं तो वह खाने में स्वाद नहीं आता, ऐसा लोगों ने बताया। कचरे का जो ढेर यहाँ पर लगाया गया है काफ़ी बड़ी मात्रा में है, आप देख पा रहे होंगे। इस पे पेड़ तक जमना शुरू हो गए। इस कचरे का कोई भी रिसाइकलिंग नहीं होता, कुछ भी बनता नहीं है कि इसको दोबारा से खाद के रूप में या किसी चीज़ के रूप में सरकार इसका निर्माण कर पाए। जब हवा चलता है तो उसमें उड़ने वाला डस्ट से भी फेफड़ा में जमता है, और उसमें बहुत स्मेल आता है, बहुत गंदा बदबू आता है। उससे बच्चों को फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का दिक्कत है, बुजुर्गों में भी दिक्कत है। और जब पानी बरसता है उससे वाटर बॉडीज इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी वजह से जब वहाँ पर मतलब फसल होता है, मतलब वहाँ के जो फसलें रहते हैं उसमें भी खराबी हो जाती है, वो अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब पहले था कि यहाँ बहुत मतलब कुछ भी साग सब्जी वगैरह अच्छा से फलता था और टेस्टी लगता है। ये बनता है तो वो टेस्टी नहीं रहता है, अजीब सा उसमें टेस्ट आता है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, टेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। खेतों पर जो चारा इकट्ठा हो जाता है, जो खाली खेत पड़े हैं, पानी पड़ रहा है, यहीं से इससे गंदगी वाला जो पानी वहाँ जाता है, तो उससे जो चारा निकलता है, अगर उस चारे को वह अपने जानवर को खिलाती हैं तो उनके जानवर बीमार हो जाते हैं। यहाँ से निकलने वाला पानी जो खेतों पर जाता है, और उस खेत में जब कोई फसल पैदा होती है और वो मार्केट में जाती है तो वह खाने योग्य नहीं होती, उसका जो स्वाद होता है वो दूसरा होता है। हमने वहाँ जो वाटर बॉडीज वाटर जमा हो गया, वहाँ का पानी का घास लाए तो हम अपने गाय को खिलाएं, 2 दिन बस खाई है। उसके बाद जो उसका एक्टिविटी था अच्छा से, मतलब पूरा एक्टिव रहती थी, उधर टहलना उधर टहलना, मारा मारी सब चीज़ करती थी, पागुर वगैरह सब बंद, और दम गुमसुम रहने लगी, और दम उसको सांस लेना बहुत कस कस के स्टार्ट हो गया, और उसको जो लैट्रिन होता है ना वो बहुत पतला पतला होने लगा, और उसकी वजह से उसका दूध भी सूख गया। आपकी जानवर? हाँ, और मेरे जानवर का दवाई बहुत दिन तक चला, तब जाके ठीक है। अभी तक उसका लिवर टॉनिक चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ये किस कारण हुआ? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि जहाँ से आप घास लाई है ना, वहाँ घास मत लाइएगा, वहाँ घास खराब है। कूड़ा वाला महक इतना देता है कि दमकू दम पथिया से पुरवैया बिहार चलेगा तो बहने महक इतने न देता है कि हद से फाजुल। कूड़ा हटना ही एकदम जरूरी है। किसानी लगता है करीब 10-15 बरस से हम किसानी छोड़े हुए हैं, खाली कूड़ा के चलते। कूड़ा से ऐसी हुआ है जैसे नाला नहीं भरा गया, जैसे नाला ऐसी हो गया, जैसे छोड़े हुए हैं, जैसे वही छोड़ के वही गाय भैंस में हम अपना लगे रहते हैं। बैरिए भर के खेतिए ही में है। अब वही में कोई के 10 बीघा है, कोई के 5 बीघा, कोई के 2 बीघा, कोई के 100 बीघा, कोई के 200 बीघा है, यही सब है। खाली बैरिए के है, ये है जमीन। कम से कम तो 2000 घर होगा, बेसिए होगा। ये सब बाहर के मनपुर पर बसा हुआ है। हाँ, सब बैरिए के जमीन है। जितना जी मानपुर बैरिया हुआ, ये सब खाली बैरिया के जमीन खरीद के सब बसा हुआ है, बाहर बाहर के। रात में मच्छर इतना काटता है कि हम लोग चैन से तो सो नहीं पाते हैं, और इसका जो बदबू इतना खराब महकता है, खासकर बरसात में तो बीमारी का घर बना हुआ है, अड्डा हुआ है। बता नहीं सकते हैं कि क्या क्या नुकसान होता है हम लोगों को इससे। और फिर धुआं वगैरह मैंने इतना छोड़ता है कि जो बच्चे सांस लेते हैं तो उनको कई तरह की बीमारियां से ग्रसित होने पड़ता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे निवास करते हुए? मेरा जन्म ही इसी गांव में हुआ है। आज से जब से डंपिंग यार्ड शुरू हुआ है उस समय से ही देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे क्षेत्र के लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहा है। हम चाह रहे हैं कि इसी जगह पे कुछ अच्छे काम हो जाए
माने साइंस सेंटर खुल जाए या बच्चे का क्रिकेट या पार्क बना दे सरकार, और जो भी हो सरकार का जो प्लान बनता है वही इसको कहीं और जगह ट्रांसफ़र करके यहाँ पे अच्छी चीज़ बना दे जो यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इस डंपिंग यार्ड का आखिरकार सरकार क्या इस्तेमाल करेगी, ये तो यहाँ पर उपस्थित जो पदाधिकारी हैं वही बताएंगे। ये जो एरिया है ये संपतचक नगर निगम में आता है, तो चलिए संपतचक नगर निगम भी चलते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें प्रयास किया जा रहा है, हर तरह की टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जा रहा है, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो समस्याएं जो पहले से हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। और आप एक दिन देखिएगा कि जो जितना वेस्ट है वो एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी मिक्स वेस्ट अभी आ रहा है जिसको कि सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लोग भी जैसे जैसे जागरूक होंगे और जैसे जैसे हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजीज आएंगी तो धीरे धीरे हमारा जो म्यूनसिपल वेस्ट है वो रिसोर्स में कन्वर्ट कर जाएगा और जो वेट वेस्ट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत जो RDF बचेगा, ठीक है ना, तो RDF को भी हम लोग कहीं पे रोड फिलिंग में यूज़ कर लेंगे, या फिर जो प्लास्टिक वेस्ट होंगे उसको भी हम लोग वेस्ट टू एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी पे कार्य हो रहा है, कार्य प्रगति पर है। ये काम आसान नहीं है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट में वहाँ पे वेस्ट है, क्योंकि में समय थोड़ा सा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं कार्य कर रही है या हमारा विभाग ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है या पटना नगर निगम इसको ईमानदारी से कर रहा है, ऐसा इसमें कोई इसमें शक की बात नहीं। हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा पक्ष है कि जनता भी इन चीज़ों को समझे कि हमारा जो वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, उसको हमको सेग्रीगेट करके कैसे देना है। फिर उसके अलावा ड्राई वेस्ट में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको अलग करके देना है, हजारदस वेस्ट को अलग करके देना है, ठीक है। मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग, इसकी एजेंसी है वो अलग जगह जाएगा, ठीक है। बायोमेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग से जाएगा, ये सारी चीज़ को अलग करके देना है, ठीक है ना। तो जनता जब ये जागरूक हो जाएगी, ये सारी चीज़ों को अलग करके देने लगेगी तो वो सारे रिसोर्सेज होंगे, वो दैट विल नॉट बी अ वेस्ट, ठीक है। आज वो वेस्ट है, ठीक है। हम उसको सेग्रीगेट करने का प्रक्रिया इतना कठिन है और इतना महंगा है कि आप इसको कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सेग्रीगेटेड वेस्ट आएगा, लोग ठीक से अलग अलग करके हमको देने लगेंगे तो हम बेहतर ढंग से उसको डिस्पोज करेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।